देखो जी, हमको तो अखिलेश के चांस लग रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी सर, हम इन सरकार से हाथ जोड़ते हैं, हम इनको वोट ना देंगे बस। अब नहीं दोगे? आप नहीं देंगे जी, हम एक बार दे के पछताएं, हमारे साथ ये हो रहा, हम एक ही बार दे के वोट पछताएं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने सबका विकास किया है, सबका साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। सरकार ने कोई विकास नहीं करा, सर झूठ। झूठ बोलते हो फिर सरकार कैसे बन जाती है उनकी, भाजपा वालों की? भैया ये जानते होंगे जब इनकी राजनीति है, मशीन इनकी है, सग इनकी है। तुम किसी पे वोट डाल गए, सग इनकी हमें, सब फूल ही फूल निकल रहा हो। मशीन में गड़बड़ है? मशीन में गड़बड़ है, साफ सीधी बात है। सरकार ही नहीं क्यों बननी है, हम मानते हैं जी इस बात है। हम वोट किसी को भी दे में या उसको वो करें तो इसकी सारी दिक्कत यही है ना, सरकार बढ़िया नहीं है। लेकिन पूरे देश में बीजेपी की सरकार बहुत मजबूत है, यूपी में सरकार योगी जी की है, बंगाल में भी तो बहुत मजबूत थी उधर। बंगाल में तो चुनाव हो रहा है अभी। हाँ तो बताओ, वहाँ भी तो बहुत मजबूत है, वहाँ भी देख लेना अगर जीत जाओ। एक मशीन पकड़ी गई थी, वहाँ भी हारेगी जी सर। ममता हार जाएगी वहाँ? नहीं सर, क्या देश में ये बताओ, हारने जीतने को इनने कराए क्या? इनकी सरकार ना रहे तो ही ठीक है, इनने कराए क्या देश में ये बता दो। लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हमें तो कहें डंका दिखाई ना दे रहा भैया, डंका वाले इनके घर डंका पुज रहा है। हम मजदूरन के घर दिखा दो कौन से डंका पुज रहा, बता दो। मोदी की तरफ से हमें कोई सुविधा मिली हो तो हम उस चीज़ के गुनहगार हैं। सुविधा जी, किसी बात की कोई सुविधा ना जी यहाँ पे। नहीं, जैसे बीमारी चल रही है पूरी नहीं देखो ना, ये मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर कुछ नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं मिलती जी मंडी की तरफ से हमें। अच्छा, कोई हाँ, डर नहीं लगता कि आपको कोरोना हो जाएगा? देखो डर तो लगता, मजदूर आदमी है जी। अब इस डर को देखें या अपने घर मकान को देखें, ये बताओ। डर तो लगता है जी बीमारी से। लॉकडाउन ने इतने हालत ख़राब कर दिए, बस हमको ही पता भैया। अब जब से तो अब घर वाले निकले हैं, मजदूरी कहीं है ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत राहत सी मिली है तो अपने यहाँ काम करने आ जाते हैं हम लोग। लेकिन लॉकडाउन तो रात में लगा दिया सरकार ने फिर से। तो वो रात का है जी, यहाँ दिन में तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, अपने काम कर लेते हैं यहाँ पे। रात में काम करते हैं ना? नहीं, रात में नहीं करते हैं जी यहाँ पे। दिक्कतें क्या क्या आती हैं आप लोगों के यहाँ पर काम करते हैं? दिक्कत क्या है जी, दिक्कत तो यही है बस, थोड़ा लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुके हैं अपने। बस लॉकडाउन की वजह से बहुत क्रिया ख़राब हुई है। अब थोड़ी बहुत राहत मिली है हम लोगों को यहाँ पर। तो पेमेंट वगैरह सही मिलता है? पेमेंट जी ऐसी मिलती है, हम 2 दिन में 3 दिन में, अगर हम सरकारी कांटे पे माल तोलते हैं 2 या 3 दिन में हमें पैसे मिलते हैं। मिल जाते हैं? हाँ, पैसे मिल जाते हैं जी, पैसे का हमारे साथ मिलते हैं यहाँ पे मंडी में आपको। सर मास्क लगाएंगे तो हमें भी थोड़ा सा काम नहीं होता ना, मास्क लगा के काम नहीं हो पाएगा। जैसा हम काम करते हैं मजदूरी का, वो काम नहीं हो पाएगा हम पे। सरकार कुछ सुविधा दे रही है आपको? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। जो है आपका ये कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आपका घर है दनकौर में, ग्रेट नोएडा में जी। कुछ शौचालय वगैरह बनाए सरकार ने आपके? नहीं सर, कुछ नहीं है। आपका शौचालय है घर में? अपना है सर। आपने खुद बनवाया था? जी। अच्छा, कुछ सुविधा मिल रही है सरकार से? कोई सुविधा नहीं है सर, सिलेंडर वगैरह वो कुछ नहीं है सर। वो हमारा सब खुद अपना प्राइवेट है सर। पढ़े लिखे नहीं है सर, पढ़े लिखे होते तो मजदूरी नहीं करते। अच्छा जी। शादी वादी हो गई? नहीं सर। तो कितना कमा लेते हो महीने में? सर महीने में वही 10-12 हज़ार रुपये पड़ते हैं। वो उसमें भी खाना पीना वो हो जाता है अपना, और घर परिवार है। बीमारी चल रही है, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में, तो आप तो काम काज कर रहे हैं बिना मास्क के, डर नहीं लगता? जब हमको काम आता है जब भी बुलाते हैं, हमेशा काम नहीं मिलता जी। जो हमेशा काम तो नहीं मिलता। जब यहाँ माल आता है जब हम लोगों को ये बुलाते हैं। खाली टाइम क्या करते हो ऑफ सीजन में? खाली टाइम जो भी काम मिल जाता अपने मजदूरी कर लेते हैं, बेलदारी कर लेते हैं, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं खाली टाइम। और लॉकडाउन ना लगाए तो इससे गरीब बच सकता है। सरकार तो फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है, लगा दिया है, रात में कर्फ्यू लगता है। तो हम सर इस बात से सहमत नहीं है। तो बीमारी तो जब भी खत्म होगी ना सर। बीमारी खत्म होगी सर, बीमारी का वो नहीं है। बीमारी पता है कि होती है बीमारी, पर यह है कि आदमी सेफ्टी कैसे करेगा? आदमी के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो नहीं कर पाएगा सेफ्टी अपनी। मोदी सरकार ने सब झूठे वादे करे, जितने भी वादे सारे झूठे थे। सब पब्लिक का चूतिया बनाया इन सरकारों ने। हम लोगों से पूछो, सुबह को 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं यहाँ से। हम लोगों को पता है क्या कर रही है सरकार। इस सरकार ने हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोग जानते हैं गरीबी क्या चीज़ होती है, दर्द क्या चीज़ होता है, और यहाँ कनस्ता चलाना मामूली बात नहीं है। अगर ये सरकार सुने तो यहाँ आके देखो एक बार। आतंकवाद खत्म हो गया, लव जिहाद भी खत्म हो गया है। देखो थोड़े बहुत सरकार काम करती है, इस बात को मानते हैं, मगर सरकार इस चीज़ के मामले में वो नहीं है कि सरकार ने ये हमारे लिए वो करा, ये करा। मंदिर बना दिया अयोध्या में। देखो वो तो मंदिर की जगह, वो तो मंदिर बनता ही वहाँ पे। ये तो उसका हाई कोर्ट का फैसला था सर।
हम तो सरकार से यही विनती चाहते हैं कि हम मजदूरों की भी सुने। हम लोगों को पता है कैसे यहाँ रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। अब इस सरकार से हम हाथ जोड़ना चाहते हैं। क्या क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से क्या मांगे जी, गरीब आदमी को अपने टाइम पे रोजगार मिल जा। बताओ यहाँ इतना एयरपोर्ट पास हो चुका जेवर में, वहाँ भी बताओ कोई रोजगार नहीं। दनकौर में स्पोर्ट्स सिटी है, वहाँ कोई रोजगार नहीं। कोई भी इनने कोई कंपनी कोई ऐसी चीज़ डाली है उधर, ये बताओ तुम हमें। लोकल को कैसे काम नहीं है? सर इधर जैसे कि इधर सारी कंपनियां आ रही हैं, इधर सारे रोजगार चल रहे हैं, और इधर कोई मतलब कि जो भी आते हैं बाहर के बंदे लिए जाते हैं, लोकल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एयरपोर्ट बन रहा है आपसे कुछ दूरी पर, कुछ लग रहा है चांस है रोजगार के वहाँ आपको? सर एयरपोर्ट नहीं, काफ़ी कंपनियां बननी है, जैसे जेपी स्पोर्ट्स सिटी है, इसमें बहुत रोजगार है, अच्छा काम है। इसमें कोई नहीं है, इसमें लोकल का कोई नहीं है, सारे बाहर के बंदे हैं। लोकल आदमी को वो लोकल आदमी को कह देते हैं कि नहीं रखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि आते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो काबिल नहीं है लोग जी, ऐसे ही बोलते हैं कुछ। 1975 रुपये का रेट है इसका। 1975 प्रति हाँ जी, क्विंटल। हाँ जी खरीद हो रही है इस रेट पर? हाँ जी, इस रेट पे खरीद हो रही है जी। अच्छा, कितने किसान आ जाते हैं गेहूँ लेकर रोजाना? समथिंग अभी तो शुरुआत हुई है सीजन का, जैसे कि अभी ऐसा है कि अभी समथिंग 20, 25, 30 किसान अपने डेली आते हैं रोज के। अच्छा, हाँ जी, अभी ऐसे ही हो रहा है। अभी 20, 25, 30 किसान अपने डेली आ रहे हैं जी। लेकिन किसान तो कहते हैं कि कम रेट पर लिया जा रहा है, MSP पे नहीं लिया जा रहा है। 1975 रेट नहीं है मंडी में, सस्ता लेते हैं यहाँ पर व्यापारी हैं जो प्राइवेट। वो व्यापारी का मैटर है जी। यहाँ तो मंडी का तो रेट तो यही है, सरकार की मंडी का तो 1975 रुपये का रेट है। यहाँ सरकार खरीद रही है या प्राइवेट लोग भी खरीदते हैं, व्यापारी भी खरीदते हैं अनाज? यहाँ तो समथिंग ये सरकारी खरीदती है जी यहाँ जी का। अच्छा, हाँ जी, यहाँ प्राइवेट में अनाज नहीं खरीदा जाता है इसी का। यहाँ पर सरकारी मंडी है? हाँ जी, बिल्कुल सरकारी मंडी है जी। तो सबका अनाज ले लेते हैं ये सबका अनाज लेते नहीं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस मंडी में उसी का अनाज लिया जाएगा। सबका अनाज नहीं लिया जाता है यहाँ पे। मतलब किसान का नहीं लिया जाता? किसान का लिया जाता है, मतलब कि वो है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इधर, उन लोगों का अनाज लिया जाता है यहाँ पे। सभी किसानों को नहीं लिया जाएगा? सभी किसानों का अनाज नहीं लेते हैं लोग। अच्छा, जैसे रजिस्ट्रेशन कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? ये तो देखो जी, मंडी वालों को पता होगी। हम लोग तो जरा यहाँ काम करते हैं, तुलाई वगैरह करते हैं हम लोग इधर। जैसे हमारी ये तुलाई हो रही है सामने। तो वैसे क्या क्या काम रहता है यहाँ? हम तो जैसे किसान का माल आता है, हम लोग गेहूँ तोलते हैं, ये तुम्हारा धान तोलते हैं। हम लोग ये काम करते हैं। बारदाने में भरते हो? हाँ जी, बिल्कुल बारदाने में। हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, जो बात है। लोडिंग अनलोडिंग करने? लोडिंग अनलोडिंग ये सब काम हमारा है। सिलाई का लोडिंग अनलोडिंग सब सारा काम हम ही करते हैं जी यहाँ पे। तुम्हें क्या क्या मिलता है, मजदूरी कैसे? हमें या जगह हमें को ये बोरी भर के हमारे को 15 रुपये बोरी मिलती है इधर सिलाई करके। चाहे गेहूँ की हो या नहीं, गेहूँ का रेट अलग है जी। गेहूँ का 5 रुपये कट्टा मिलता है हमको सरकार की तरफ से। बोरी भरा जाता? कट्टा भरा जाता है 50 किलो का। 50 किलो? हाँ, जो धान का रेट है उसका ज़्यादा रेट है। गेहूँ का है उसका हमें 5 रुपये कट्टे के हिसाब से तुलाई मिलती है उसकी हमें। इसका वजन कम रहता है और उसका यही रेट है जी। उसका वजन ज़्यादा होता है गेहूँ का? धान का वजन ज़्यादा होता है। गेहूँ में 50 किलो की भर्ती होती है सरकारी कांटे पर। इसका हमें 5 रुपये कट्टे मिलता है, इसका तुलाई करके। भरना तोल के सिल के 5 रुपये कट्टे की हमें तुलाई मिलती है इस पर। ट्रक में नहीं भरना? ट्रक में नहीं, खाली ओनली बस यही काम करना पड़ता है हमें। तो ठेकेदार की तरफ से है ना सरकार? नहीं, हाँ जी, हम तो यहीं के हैं, दनकौर के ही। हम किसी ठेकेदार की वजह से नहीं, हम तो मजदूर जो भी बुला लेता है उसके तोल देते हैं। हम लोग आते हैं डेली यहाँ काम के लिए। सरकार से हम कहते हैं कि रोजगार बढ़ाए, मजदूरी बढ़ाए, और ये जनता है, टेररिस्ट लोग हैं, इनका बंदोबस्त करे, और ये सारे लोग मजदूर लोगों की मदद करे। हमारे इधर नहीं आई सर, हमारे नहीं लगी सर। सरकार लगाएगी तो हम लगवाएंगे। लगते हैं कि इंजेक्शन के? कोई नहीं सर, सरकारी भी फ्री। हमें बचना है हम। अच्छा, मोदी सरकार का नारा है अच्छे दिन लाएंगे लोगों के, आपके अच्छे दिन आए? नहीं आए जी सर ऐसा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, पर